शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के हवाले से, जहां से दिल्ली की बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है कि शराब पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल को कल रात ईडी की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। जब कल उनके घर पर पहले ईडी की जानिब से पूछताछ की गई है, काफी देर तक उनसे पूछताछ हुई है और पूछताछ के बाद ही सीएम हाउस से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तहकीकाती एजेंसी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, उनकी जानिब से पहले उन्हें पूछताछ की जा रही थी, काफ़ी देर तक उनसे पूछताछ हुई है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। उससे पहले भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से उन्हें समन भेजे गए हैं, लेकिन काफ़ी टाइम तक वो पेश नहीं हुए हैं। लेकिन कल जब हाईकोर्ट की जानिब से भी उन्होंने रुख किया था अरविंद केजरीवाल ने, उसके बाद ही उन्हें जमानत नहीं दी गई है। लेकिन कल शाम जब पूछताछ हुई है, काफ़ी देर तक पूछताछ हुई है ईडी की जानिब से, उसके बाद ही सीएम हाउस से उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ से जो अपोजिशन जमाते हैं, खासकर कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे, उनकी जानिब से भी कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो सोशल साइट एक्स है उस पर उन्होंने रद्दअमल जाहिर किया है, जहां के पोस्ट में उन्होंने कहा है कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को इंतखाबात की वजह से इस तरह निशाना बनाना मुकम्मल तौर पर गलत और गैर आईनी है। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से कि कल दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को बुलाकर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कई महीनों से लगातार जो उनसे पूछताछ हो रही थी, उनको समन भेजे गए, करीबन 9-10 समन उनको भेजे गए, लेकिन उसके बाद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और बुलाकर कल जहां उन्हें हाई कोर्ट से भी जो है राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट से भी उनको बड़ा झटका लगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया और इस फैसले के बाद ही ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और करीबन 2 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई और वहां उस टाइम हंगामा भी देखने को मिला, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो लीडर है वो तमाम वहां पे पहुंच गए, वर्कर जो है वो वहां पे पहुंच गए, एहतजाज हुआ, कई लोगों को वहां पे हिरासत में भी लिया गया और वहीं सिक्योरिटी फोर्स की पूरी टीम वहां पे पहुंच चुकी थी। और इस बीच अरविंद केजरीवाल को कल करीबन 9:20 पर बुलाकर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद हंगामा काफी देर तक वहां पे हुआ और जो आम आदमी पार्टी के लीडर है उन्होंने कहीं ना कहीं जो वहां पे एहतजाज किया और मरकजी सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की। ताहम बिलाखिर अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में बिलाखिर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है और एक तरफ से जहां लोकसभा इंतखाबात सर पर है और दूसरी तरफ से इस तरह की कार्रवाई आने वाले इंतखाबात में भी इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। कुछ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कुछ रिएक्शन भी रद्दअमल भी सामने आया है, उनका क्या कुछ कहना है पहले वो सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं। आज हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में एक पैसा भी ना सीबीआई को मिला है ना ईडी को मिला है। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 2 विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया, एक पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है? मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अगर लड़ाई लड़नी है तो सामने आके लड़ो।
राजनीतिक मैदान में लड़ो, चुनाव के मैदान में लड़ो। ये ईडी के पीछे छुपकर राजनीति करना छोड़ दो। ईडी को अपना हथियार बना के राजनीति करना छोड़ दो। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश के संविधान के लिए लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। हमारी जो लड़ाई है वो सड़क से लेके न्यायालय तक चलेगी। हमने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को क्वॉश करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। कल सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि किस तरह से केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज को यूज करके, इस्तेमाल करके किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो हम कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्यायालय में भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी।